हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट से पहले बेस रूल या बेस थ्योरम के बारे में रीड आउट करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट देखो, क्या कहता है बेस। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस एंड E1 E2 एंड अप टू EN बी एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। एक्सक्लूसिव का मतलब इन दोनों में से जो मर्जी ले लो, उनकी इंटरसेक्शन क्या रहनी है, फाई रहनी है। एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट ये इवेंट्स हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब इन जितने भी इवेंट हैं इन सभी का अगर यूनियन लोगे तो सैम्पल स्पेस आना चाहिए। ये एग्जॉस्टिव का मीनिंग है। विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ ए इज एनी इवेंट विच ओकर विद E1 और E2 अप टू EN, देन अगर ए इनमें से कोई इवेंट है जो ओकर हो चुका है, ठीक है, देन आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाई ए इक्वल टू किसके रहेगी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है एक टाइप की। भी इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ये इवेंट ऑलरेडी ओकर हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई EI समेशन I1 to N, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ए बाई EI। आई की वैल्यू क्या रह सकती है 1 to N, 1 से लेकर N तक। ठीक है, जितने भी इवेंट अपने पास 2 हैं तो आई की वैल्यू 1 और 2 हो जाएगी, 3 है तो 3 तक जाएगी आई की वैल्यू। ठीक है, अगर N इवेंट है तो N। तो ये एक प्रकार से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही बेस है। ये फार्मूला थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से आपके कुछ नोट हैं, वो क्या है। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम इट इज़ नेसेसरी इवेंट क्या होने चाहिए, एक्सक्लूसिव। सबसे पहली बात, जितने भी इवेंट हैं E1 E2 ये सारे एक्सक्लूसिव होने चाहिए, इनकी इंटरसेक्शन फाई होनी चाहिए मतलब। एंड सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, मतलब ये एग्जॉस्टिव इवेंट होने चाहिए। इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1। इवेंट जो होते हैं E1 E2 EN, इनको हाइपोथेसिस बोल देते हैं। इवेंट्स को क्या बोल देते हैं, हाइपोथेसिस। नाउ प्रोबेबिलिटी P ऑफ EI, एनी इवेंट EI कोई भी इवेंट हो सकता है, नॉन एज प्रायरी प्रोबेबिलिटीज़। इनको E1 E2 E3 जो भी है इनको प्रायरी प्रोबेबिलिटीज़ बोल देते हो, क्योंकि ये आपको पहले से पता होती हैं, क्वेश्चन में गिवन होती हैं। द प्रोबेबिलिटी ए व्हेन EI इवेंट हैज़ ओकर्ड, ठीक है, आर कॉल्ड द लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी। ए बाई E1, ए बाई E2 बोलो या जनरल ए बाई EI बोलो, ये कौन सी प्रोबेबिलिटी हैं आपकी, लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी हैं। ठीक है, वर्ड ध्यान रख लेना है भी, लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटीज भी। जब इवेंट्स हो रहे हैं, E1 इवेंट हो चुका है, देन आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब गिवन कंसिडरेशन के ऊपर कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी नॉन एज लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटीज। अब E बाय ए, जब ए हो चुका है तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको बोलेंगे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जितने इवेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स के ऊपर ही ये आप बाद में आपको फाइंड आउट करते हो ये वाली प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए इसको नेम दे दिया पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़। तो ये बेसिक था आपका। नाउ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर बेस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एन अर्न कंटेन 5 रेड हैं 5 ब्लैक बॉल हैं। 1 ए बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाली जाती है, कलर नोट करके वापिस से उसी अर्न में रख दी जाती है। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट, अगर रेड निकाली तो रेड की 2 और डाल दी जाती है। अगर ब्लैक निकाली है तो बाद में कितनी, 2 ब्लैक बॉल और उसी अर्न में ऐड कर दी जाती हैं। देन ए बॉल इज ड्रॉन, उसके बाद एक बॉल निकाली जाती है, अपने को उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है डेट द सेकंड बॉल, जो दूसरे वाली बॉल आपने निकाली है वो क्या है, रेड आई। अब आपने एक फर्स्ट बॉल निकाली है, फिर उसके बाद दूसरी बॉल निकाली है। E1 इवेंट आप मान सकते हो कोई भी। E1 इवेंट मीनिंग बॉल ड्रॉन एट फर्स्ट टाइम इज, फर्स्ट टाइम क्या मान लो आप, रेड मान लो। ठीक है, फर्स्ट टाइम रेड भी हो सकती है और क्या हो सकता है, ब्लैक भी हो सकती है। E2 इवेंट आपने मान लिया बॉल ड्रॉन
एट फर्स्ट टाइम इज ब्लैक, ब्लैक भी हो सकती है ना, ठीक है। अब सेकंड बॉल जो है अपने निकालनी है, उसको ए इवेंट नाम दे दो। वो तो रेड के ही चांस निकालने हैं अपने भी, रेड के क्या चांस आएंगे, जो दूसरी बॉल निकालेंगे ना वो रेड आ जाए उसके चांस निकालने हैं, उसको ए इवेंट मान लो। सेकंड बॉल ड्रॉन इज, सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड, वो जो दूसरे वाली बॉल निकाली है वो रेड ही आनी चाहिए, ठीक है। रेड के लिए आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब देखो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मीनिंग, अगर अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, रेड बॉल की निकालनी है ना, सेकंड टाइम रेड आ जाए, वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन। ए बाय इवन का मतलब प्रोबेबिलिटी ए की जब इवन वाला इवेंट हो चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट जब, तब आपको किसकी निकालनी है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इवेंट E2 क्या हैपन हो चुका, तब जाके ए की प्रोबेबिलिटी। एंड सोन इसी टाइप चलता रहता है। अपने पास 2 इवेंट थे तो इतना ही आएगा, 3 होते तो एंड सोन चलना था। ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, भी इन सभी का सम किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल। ये इसका यूज़ करेंगे अब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये कहता है फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। रेड वाली देखो कितनी है, 5 है ना, रेड वाली क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ 5 रेड है, तो रेड वाली का क्या आ जाएगा 5 बाय टोटल कितनी है 10 है, तो 5 बाय 10। अब पी ए बाई E1 का मतलब ये वाला इवेंट हो चुका, तब जाके आपने बॉल क्या आ जाए, रेड आ जाए उसके चांस, मतलब सेकंड टाइम की बात कर रहा है, जो दूसरी बॉल निकाली है उसकी बात कर रहा है। देखो अब अपने पास रेड बॉल आ गई, E1 का मतलब रेड बॉल है। क्वेश्चन के अंदर लिखा है अभी नोट करके, पहली बार तो निकालता है ना, फिर उसका कलर नोट करके उसी कलर की 2 बॉल और डाल देता है। अपने पास रेड की कितनी थी, फर्स्ट इवेंट पे R थी, उसने निकाली रेड आ गई, बाद में वापस वो रेड वाली रख दी, साथ में सेम कलर की रेड वाली कितनी डाल दी, 2 बॉल और रख दिया उसने रेड वाली। तो अब सेकंड टाइम अपने पास रेड वाली कितनी हो चुकी हैं 7, तो 7 जब ये वाला इवेंट हो चुका और टोटल कितनी हो गई है, पहले 10 थी, 2 बॉल और डाल दिया उसके अंदर, तो कितनी होगी टोटल 7 बाई 12, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब जो बॉल आई है वो क्या आई है ब्लैक। ब्लैक कितनी है अपने पास, फर्स्ट बॉल ब्लैक आई 5 ही है, तो 5 बाई क्या आ जाएगा अभी, टोटल बॉल तो कितनी थी 10 फर्स्ट पे। अब सेकंड अटैम्प्ट जब दूसरी बॉल निकाली तो कौन सी आ गई, E2 का मतलब ब्लैक वाली आ गई, ठीक है। सेकंड टाइम पहले ब्लैक वाली कितनी थी 5 थी, अब जब दूसरी बार उसने निकाली है तो ब्लैक आने के बाद उसने सेम कलर की एडिशनल 2 और डाल दी। रेड कितनी थी फर्स्ट अटैम्प्ट होने के बाद, रेड तो 5 ही थी और ब्लैक थी 5, लेकिन जब दूसरी बार बॉल यहाँ से निकाली है 2 बॉल सेम कलर की, ब्लैक आई है तो ब्लैक की 2 डाल दी, तो ब्लैक वाली कितनी होगी 7 होगी। लेकिन अपने को ए का मीनिंग क्या है, रेड वाली का ही देखना है। रेड वाली कितनी है, रेड वाली तो नो चेंज रहेगा, वो तो 5 ही रहेंगी, ठीक है। चेंज तो किस में आया, ब्लैक वाली में आया, तो 5 बाई टोटल में डिफरेंस आ जाएगा, टोटल कितनी बॉल हो जाएंगी, अब 12 हो जाएंगी। दोबारा समझो इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब कि आपकी फर्स्ट बॉल क्या आ जाए ब्लैक आ जाए, 5 ब्लैक है, 5 बाई 10 ये आ गया फर्स्ट। अब सेकंड बॉल क्या आई, सेकंड रेड के चांस निकालने हैं जब ये फर्स्ट ब्लैक आ जाती है। अगर आपकी फर्स्ट ब्लैक आ जाती है तो सेकंड टाइम निकालने से पहले 2 बॉल ब्लैक वाली और डाल दी जाती हैं, तो ब्लैक वाली तो 7 होगी और रेड वाली में तो कोई चेंज ही नहीं आया। आपने इसके इफेक्ट के कारण रेड वाली की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सेकंड टाइम जब निकालोगे तो रेड की तो कितनी है 5 ही है, तो 5 बाई टोटल कितनी है 12, ठीक है। इसको 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा ये 5 2 जा, तो कितना आ गया अभी 7 1 जा 7 बाई 24 प्लस 5 1 जा 5 5 बाई क्या आ गया 24, तो 7 प्लस 5 कितने हो गए 12 बाई 24, वो कितना होता है 1 बाई 2। डेट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.3, ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक। बैग के अंदर कितनी बॉल है 4 रेड है और 4 ही ब्लैक है।
अनदर बैग है, दूसरे बैग में 2 रेड हैं और 6 ब्लैक हैं। एक बैग में रेड और ब्लैक कितनी है, पहले में 4 और 4 ही ब्लैक हैं। दूसरे में रेड कितनी है, 2 और ब्लैक कितनी है, 6। ब्लैक वाली है 6। वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड, दोनों में से एक बैग सिलेक्ट किया जाता है, चाहे ये वाला सिलेक्ट करो चाहे ये वाला सिलेक्ट करो, ठीक है, दोनों में से एक बैग। तो इवेंट नाम दे दो E1। E1 का मीनिंग है भी आपकी फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। E2 इवेंट नाम दे दो भी आपने सेकंड बैग सिलेक्ट कर लिया बॉल निकालने के लिए, सेकंड बैग इज सिलेक्टेड। अब बोलता है वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, और बॉल निकाली जाती है, वो किसकी आ जाती है, रेड वाली आ जाती है, ठीक है। अब एक और इवेंट आप मान लो, ई इवेंट मान लो भी बॉल किसकी आ जाती है, रेड की आ जाती है। बॉल जो निकाली जाती है, बॉल ड्रॉन इज ऑफ रेड कलर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है डैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। भी बॉल आपने किस में से निकाली है, फर्स्ट बैग में से निकाली है। फर्स्ट बैग का मतलब बैग आपने कौन सा सिलेक्ट किया, फर्स्ट, ये वाला सिलेक्ट किया। और होनी कौन सी चाहिए, गिवन कंडीशन क्या है यहाँ पे, गिवन पढ़ो, विच इज फाउंड टू बी रेड, वो रेड आनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो ये क्या आएगा, बाय में आएगा। यहाँ से ये ध्यान देने वाली बात है, गिवन कंडीशन क्या, रेड होनी चाहिए। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है भी फर्स्ट बैग में से बॉल निकाली गई है, तो E1 ऊपर आएगा, गिवन कंडीशन नीचे आएगी। इक्वल टू बेस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, बेस थ्योरम से पहले एक बार देखो, E1 और E2 दोनों की प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं। E1 की पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखो, अपने पास दो ऑप्शन है, आइदर दिस बैग और दिस बैग, टोटल 2 है। ये बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये एक ही बैग है 1, टोटल केस कितनी है 2, तो 1/2, ठीक है। और दूसरा बैग ये, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, ये भी 1/2 हो जाएगी। भैया अपने पास ऑप्शन ही दो हैं, आप या तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं या ये वाला। 50% चांस ये है भी, ये सिलेक्ट हो जाएगा, 50 इसके हैं। दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2 एंड 1/2। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो 1 होगी ना। बेस थ्योरम क्या कहती है भी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जितने भी इवेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है देन आप बेस थ्योरम एप्लीकेबल कर सकते हो, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगी। तो ये 1 आ गया। साथ ही साथ ये दोनों जो इवेंट हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते दोनों बैग या इवेंट्स। तो डेट्स वाई आप यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, बेस थ्योरम। तो E1/E किसके इक्वल होता है भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी आ जाएगी, E इंटू क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E/E1 फर्स्ट इवेंट की निकालनी है। नीचे क्या आ जाएगा, टोटल, पहला तो ये सेम ही आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जितने भी इवेंट हैं E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। अब इनका मीनिंग भी समझेंगे भी क्या मीनिंग है। प्रोबेबिलिटी E1 का मतलब भी आपने पहला बैग सिलेक्ट कर लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। E/E1 का मतलब क्या है भी, जो E1 का E का मीनिंग क्या है भी, आपकी रेड बॉल आ गई, रेड बॉल। E1 का मतलब आपने पहले बैग में से, फर्स्ट वाले बैग में से रेड बॉल निकाली है, ये तो गिवन कंडीशन है, रेड बॉल आ गई। अब फर्स्ट आपके बैग में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो, ये आपका फर्स्ट बैग है, इसमें से वैल्यू देखो E/E1 की क्या होगी भाई। E का मीनिंग है रेड, रेड कितनी है 4, टोटल कितना है ये 4 + 4 8, तो E/E1 क्या आ गया, फेवरेबल 4 है, टोटल कितने हैं यहाँ पे 4 + 4 8। बाय में क्या आ जाएगा, सेम ही 1/2 इंटू 4/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मीनिंग क्या है, E2 का मीनिंग सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी, वो कितनी है 1/2, तो उसकी जगह आप 1/2 लिखोगे। इनटू में E/E2 का मीनिंग क्या है भी, रेड बॉल आ जाए और कौन से बैग में से आनी चाहिए, वो सेकंड बैग में से आनी चाहिए। गिवन कंडीशन क्या है,
सेकंड वाले बैग में से, और प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है किसकी, रेड बॉल की। ई का मतलब रेड बॉल, तो E/E2 सेकंड बैग में से रेड वाली कितनी है, 2 है, तो 2, और टोटल कितनी है 2 + 6 8, तो E/E2 क्या आ जाएगा आपका 2 बाई क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये कैंसिल कर दो, 2 4 जा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 4 जा, तो ये आ गया 1/4। यहाँ से भी कितना आ जाएगा 1/4, पहले से, दूसरे से कितना आएगा ये वाला 1/8 आ जाएगा कैंसिल आउट करने के बाद। तो 1/4 डिवाइड बाई, दोनों का एलसीएम 4 और 8 का कितना आ जाएगा अभी 8 आ जाएगा, 4 2 जा और +1, तो ये कितना आ गया 1/4 इंटू में 3/8 है, ये क्या बन जाएगा 8/3, तो क्या आ गया 8 में आपका 4 3 जा 12, ये आपका आंसर है। तो मेन बात है आपको ये समझानी चाहिए भी फाइंड क्या करना है, E1/E फाइंड करना है या E/E1। उसने बोला था गिवन कंडीशन थी बॉल रेड आ जाए, बाद में प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी भी वो फर्स्ट बैग में से निकालनी है, फर्स्ट बैग में से मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है बॉल आए फर्स्ट बैग में से, गिवन कंडीशन क्या थी भी वो क्या होनी चाहिए रेड होनी चाहिए, तो E1/E आपको फाइंड करना था। नाउ इधर क्या होगा प्रोबेबिलिटी, इसका रिवर्स ही आप याद तरीका रिवर्स याद करोगे, जैसे जितना भी इवेंट E1 है ना तो प्रोबेबिलिटी E1 की आ जाएगी, साथ में क्या आ जाएगा E/, में ये सेम होने चाहिए, E/, में क्या आ जाएगा E1, नीचे क्या आएगा सम ऑफ टोटल, ये फर्स्ट एज इट इज, सेकंड में E1 की जगह क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। तो याद आप इस तरीके से भी रख सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज इट इज़ नॉन डैट 60% रेजाइड इन ए हॉस्टल, हॉस्टल में कितने रहते हैं अभी 60%, तो एक हॉस्टल में रहते हैं और 40% रहते हैं डे स्कॉलर हैं, नॉट रेजिडिंग इन हॉस्टल, भाई 40% हॉस्टल में नहीं रह रहे, तो हॉस्टल वाले कितने हैं यहाँ लिखो, हॉस्टल वाले बच्चे लिख लो कितने हैं, एक तो इवेंट अपने पास हॉस्टल वाला है, दूसरा कौन सा इवेंट है किस में रह रहे हैं डे स्कॉलर हैं, दूसरा डे स्कॉलर है ना, तो इवेंट ही मान लो, फर्स्ट को E1 नाम दे दो इवेंट को, E1 इवेंट, इस इवेंट को क्या नाम दे दो E2 दे दो, इवेंट्स को नाम दे दिए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 60% इन हॉस्टल, हॉस्टल वालों की, यानी कि E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 60%, 60% का मतलब 60/100, ठीक है। ये कैंसिल 0 से 0, तो क्या आ गया 2 3 जा एंड 2 5 जा, सिंप्लीफाई करके लिख दिया। E2 की देखो डे स्कॉलर वाले 40% दे रखे हैं, तो इस इवेंट का क्या है 40 क्या आ जाएगा 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 4/10 कितना होता है आपका 2/5, ये दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली है। नेक्स्ट रीड करेंगे, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट डैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड, प्रीवियस रिजल्ट कहते हैं भी 30% जितने भी स्टूडेंट हैं वो ए ग्रेड लेके आते हैं, ठीक है हॉस्टल वाले, और 20% जो डे स्कॉलर हैं वो 20% क्या लेके आते हैं ए ग्रेड लेके आते हैं। अब ए ग्रेड लेके आने वाले का एक और इवेंट है, तो उसको आप इवेंट क्या मान लेते हैं कोई भी ई इवेंट मान लेते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन, तो एक इवेंट ई मान लो, ई इवेंट क्या है आपका ऑल स्टूडेंट हु हॉस्टल अटेन ए ग्रेड, अटेनिंग ए ग्रेड, अटेन ए ग्रेड, ये अपने कोई इवेंट नाम दे दिया, ठीक है। अब उसने बोला था यहाँ पे 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड, अब हॉस्टल वाले ए ग्रेड कितने लेके आते हैं, मतलब क्या हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है कौन से गिवन कंडीशन क्या है हॉस्टल वाले, तो E/E1, इसकी वैल्यू कितनी दे दी भी हॉस्टल वाले होने चाहिए, निकालनी किसकी है ए ग्रेड वालों की, ये कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखे हैं 30%, मतलब 30/100। एंड अब दूसरा बात करते हैं 20% ऑफ डे स्कॉलर की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी E/E2, मीनिंग क्या है इसका E/E2 का भी वो बच्चे होने चाहिए डे स्कॉलर वाले, प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं ए ग्रेड की,
ई का मतलब ए ग्रेड आनी चाहिए और होने कौन से चाहिए डे स्कॉलर वाले। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको 20%, मीनिंग क्या हुआ 20/100। ठीक है, इसको क्या लिख दोगे आप भी 3/10 आ गया यहाँ से, और सेकंड से क्या आ गया E/E2 की वैल्यू देखो कितनी आ गई 25 जा, तो ये आ गया 1/5। अब फाइंड देखो, फाइंड क्या करना है। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से, हॉस्टल में भी हो सकता है और स्कॉलर भी हो सकता है, एंड ही हैज़ एन ए ग्रेड, उसकी ग्रेड क्या आती है ए ग्रेड आती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर, हॉस्टलर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हॉस्टलर की, हॉस्टलर का मतलब E1 की निकालनी है। और ग्रेड कौन सी आए ए ग्रेड, गिवन कंडीशन दे रखी है ये देखो ए ग्रेड आनी चाहिए। ए ग्रेड का मतलब क्या है इवेंट, तो E1/E ये किसके इक्वल होगा अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके आ जाएगी E1 इंटू क्या आ जाएगा E/E1। ठीक है, नीचे क्या लिखोगे आप ये सेम ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी इवेंट E2 इंटू प्रोबेबिलिटी E/E2। अब मीनिंग देखते हैं E1 का क्या मतलब है, साथ में मीनिंग भी क्लियर करेंगे। अब बेस थ्योरम यहाँ पे अपन ने अप्लाई तो कर दिया, उसके थोड़ी कंडीशन अपन ने चेक नहीं की। कंडीशन क्या कहती है जितने इवेंट है उनका यूनियन प्रोबेबिलिटी का करो 3/5 प्लस 2/5 कितना होता है 5/5, डैट मीन्स 1, सम 1 ही होना चाहिए इवेंट्स की सभी का प्रोबेबिलिटी का। दूसरी, ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, दोनों कंडीशन ओके हो रही हैं, दैट्स वाई वी आर अप्लाइंग हेयर बेस थ्योरम। अब E1 का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी वो उसकी निकालनी है भी वो हॉस्टल वाला हो। ठीक है, हॉस्टल वाले कितने अभी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है E1 इवेंट की 3/5, तो ये 3/5 है। इंटू E/E1 का मतलब क्या है, E का मतलब ए ग्रेड, प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रही है अभी ग्रेड ए आ जाए, और गिवन मतलब होना कौन सा चाहिए वो हॉस्टल वाला होना चाहिए। E/E1 आपने फाइंड किया है ऊपर कितना है 3/10 है, तो नीचे क्या आ जाएगा ये तो सेम ही लिख दोगे 3/5 इंटू 3/10 प्लस में क्या आ जाएगा अभी E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली है 2/5, तो 2/5 E/E2 ग्रेड ए आए और होना कहाँ से चाहिए वो डे स्कॉलर होना चाहिए। E/E2 कितना निकाल रखा अपन ने 1/5, तो इंटू 1/5 सिंप्लीफाई कर दो इसको, 3 3 जा 9, 9 बाई क्या आ गया अभी 5 10 जा 50 आ गया। नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ से 25 आया, यहाँ से कितना आ गया ये लिख ही लो 3 3 जा 9/50, और दूसरा आया 2 1 जा 2 बाई कितना आ गया 5 5 जा 25, तो क्या लिखोगे 9/50, और एलसीएम लोगे 50 और 25 का 50 आ गया, 9 प्लस 25 2 जा 2 2 जा 4, तो 50 से 50 कैंसिल, तो क्या आ गया अभी 9, और यहाँ से 9 प्लस 4 कितना आ गया 13, ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, मल्टीपल चॉइस ऑफ टेस्ट है कोई, स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और गैस, या तो स्टूडेंट आंसर नो करता है जानता है, या वो गैस करता है, दो ही ऑप्शन है। ठीक है, तो इवेंट नाम दे दो आप यहाँ से, E1 इवेंट का मतलब क्या दे दो नोज द आंसर, इवेंट E1 नाम दे दिया अभी वो पहले से ही आंसर को जानता है। E2 इवेंट दे दो भी वो गैस करता है, गैस करने वाली प्रोबेबिलिटी अपने लगा ली उसकी, सॉरी इवेंट को नाम दे दिया E2। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी डैट ही नो द आंसर, वो जानता है आंसर, नो द आंसर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे दी उसने 3/4, एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी डैट ही गैस करने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड इवेंट गैस वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी दे दी 1/4, दो इवेंट है। ठीक है, अज्यूमिंग डैट ए स्टूडेंट हु गैस एट द आंसर, ये मान के चलते हैं अभी जो जिस स्टूडेंट ने गैस किया आंसर पे विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी दिस। अब थर्ड, दो इवेंट हैं, अब इन्हीं इवेंट के ऊपर एक थर्ड इवेंट बना दिया,
जो किसके ऊपर बेस है, इन्हीं दोनों के ऊपर बेस है, E1 और E2 के ऊपर एक थर्ड इवेंट बेस है। तो उस इवेंट को आप ई नाम दे देते हैं, इवेंट। इसका मीनिंग क्या है, आंसर विल बी करेक्ट, आंसर विल बी करेक्ट, ये ले लो। ठीक है, ये अपने इवेंट नाम ले लिया। अब ये दोनों देखो, इनका प्रोबेबिलिटी का सम कितना है, 1 है। तो ये कौन से इवेंट हो गए, म्यूचुअली आपके क्या हो गए, एग्जॉस्टिव हो गए। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1। और एक दूसरे को ये इफेक्ट नहीं करते, अलग अलग इवेंट हैं, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी हैं। एक्सक्लूसिव के साथ एग्जॉस्टिव हो तो ये दोनों आप इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रीड करते हैं, अज्यूमिंग डैट ए स्टूडेंट हु गैस एट द आंसर, ये मान के चलते हैं भी जो गैस करता है आंसर पे, विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी, करेक्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और क्या करता है वो गैस करता है। गैस वाला कौन सा है, ये E2 है। गिवन कंडीशन क्या दी थी, भी गैस करता है। ये निकालनी किसकी है, करेक्ट की। भी अगर उसने गैस कर लिया क्वेश्चन पे, तुक्का लगा दिया, तब प्रोबेबिलिटी किसकी, भी वो सही जाएगा, आंसर करेक्ट जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको, 1/4। ये 1/4 आपको गिवन है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट ए स्टूडेंट नो द आंसर, स्टूडेंट क्या करता है, आंसर नो करता है, गिवन डैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अभी स्टूडेंट नो द आंसर, मीनिंग क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी किसकी, E1। E1 का मतलब नो द आंसर। गिवन कंडीशन क्या दे रखी है, गिवन डैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, करेक्टली का मतलब कौन सा इवेंट, ई वाला, E1/E आपको फाइंड करना है। ठीक है, उससे पहले E/E2 तो अपन क्वेश्चन में दिया था, E/E1 और देखो कितना होगा। E/E1 का मीनिंग क्या है, बी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, बी आंसर क्या है, ई का मतलब करेक्ट आए। गिवन कंडीशन क्या है, E1 का मतलब वो आंसर क्या करता है, नो है, नो करता है, मतलब जानता है आंसर को। अगर जानता है तो वो करेक्ट ही आएगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 ही आएगी। मतलब उसको आंसर पता है, E1 का मतलब ही नोज द आंसर, उसको आंसर पता है क्या आने वाला है, तो किसकी प्रोबेबिलिटी भी वो करेक्ट आएगा। तो नो का मतलब करेक्ट ही तो है, तो कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1। तो E1/E अपने को फाइंड करना है। इसका बेस थ्योरम के हिसाब से क्या फार्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी भी, E1 इंटू में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, E में E1, नीचे सम आ जाएगा जितने भी इवेंट हैं, E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E में E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी E में E2। सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। E1 कितना है भी, E1 की प्रोबेबिलिटी आपको 3/4 दे रखी है, इंटू E1 कितना है, 1 है, इंटू 1, नीचे ये सेम ही आ जाएगा 3/4 इंटू 1, प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, और E/E2 कितना दे रखा है अभी, सॉरी E/E2 तो अपन ने लिख दिया, E/E2 ये लिख दिया, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/4 लिख दी। अब E/E2 की भी कितनी है, सेम ही है, 1/4। सॉल्व कर लो इसको। अब 3/4 बाई में क्या आ गया अभी, 3/4, और 1 बाई क्या आ गया, 16 आ गया। एलसीएम ले लो, क्या आएगा अभी, 3/4 डिवाइड बाई 4 और 16 का एलसीएम 16 आ गया, 12 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, 3/4, और ये 16 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल बाय में 12 प्लस 1 13, 4 4 जा, तो कितना आ गया अभी, 3 4 जा 12, बाय में क्या आ गया